हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स देखिए है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इफ द मैट्रिक्स ए हैज एन रोज एंड एन कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए, is said to be a square matrix of order n by n। उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, या सिंपली आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर a एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें देखिए एलिमेंट में लेता हूँ 2 7 3 -2। तो देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, इसलिए ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बी में एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, देख लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 8 -3 5 7 2 1 6 9। तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स है, ए m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। m by n मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल कब कहेंगे? जब यहाँ m क्या है? तो नंबर ऑफ रो है, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन हो तो उसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पे ऐसे दैट इज इफ द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट में लेता हूँ 2 7 1 3 2 5। तो देखिए इसमें कितने रो हैं? 2, और इसमें कितने कॉलम हैं? 3। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन है ना जी, तो इसको कैसा मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m इज ग्रेटर देन n। m क्या है? नंबर ऑफ रो है, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसमें देखिए 2 7 1 3 5 2। यहाँ देखिए इसमें कितने रो हैं? तो 3 रो हैं, और कितने कॉलम है? तो 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है ना, इसलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। देख देखते हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर क्या होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, ठीक है, और रो वेक्टर। अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही रो है, जैसे 2 5 -√3 7, तो इसमें देखिए एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम से मतलब नहीं, रो एक ही है ना जी, तो ये इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि कॉलमन वेक्टर क्या होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, यानी कि सिर्फ अगर उसमें एक ही कॉलम हो। जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसमें एक ही कॉलम में दिखाता हूँ 2 7 -√3 2। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। रो कितने हैं? 4 हैं। तो नंबर ऑफ रो से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम एक है ना यहाँ, तो इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को यूजुअली ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ आपका एक जीरो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हाँ, तो इसको O1 कर देता हूँ। एक मैं दूसरा मैट्रिक्स देता हूँ O2, इसके एलिमेंट मैं यहाँ पे ले देता हूँ 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 3 by 3 और इसका ऑर्डर है 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 by 2। तो ये ऑर्डर डिपेंड करता है वो उसके अंदर एलिमेंट कैसे कितने हैं उसके ऊपर, है ना जी, उसके मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ऑर्डर कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, बस ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट जो होंगे हर एक एलिमेंट 0 0 0 होगा, तो उसको जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अगला मैट्रिक्स का टाइप जानने से पहले डायगोनल क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, n ऑर्डर का, यानी कि इसमें एलिमेंट जो होंगे n by n के फॉर्म होंगे, यहाँ n by n ले लेंगे, ठीक है। इसमें n by n ऑर्डर होगा, इसका n ऑर्डर है, यानी कि इसमें n रो होगा और n कॉलम होगा। ध्यान रखेंगे कि पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के
ये वाले एलिमेंट देखिए, A11, A22, A33, ये जो डायगोनल होता है ना किसी स्क्वायर के अंदर, इस वाले को नहीं, इसको मेन डायगोनल कहेंगे, इसको, ये वाले को, ठीक है। इस डायगोनल वाले हिस्से में देखिए एलिमेंट A1, A22, A33, A44 डॉट डॉट AN तक जो है, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट। और इनको लेकर जो हम लोग एक लाइन यहां से खींचेंगे, लाइन अलोंग इसके बीच, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इसको मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल ये भी हुआ, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इस तरह से जो एलिमेंट अलाइन होंगे, इनको क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। और ये वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ये पूरे को डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने घेरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए तो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स नॉन ऑकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा देखिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये जिसके सभी एलिमेंट किसको छोड़कर जी? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर, है ना, ऑल एलिमेंट नॉट ऑकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सभी 0 हो। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल में यहाँ पे 2, यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो, 0, यहाँ 7, फिर 0, 0, 0 और √2। तो देखिए मेन डायगोनल, यहाँ जो मेन डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0, 0 है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0, 0 होने चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए बी डायगोनल मैट्रिक्स है, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 2, तो इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो ही नहीं है कि जो आपका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सभी एलिमेंट कुछ होने चाहिए, कोई 0 भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो, एक एलिमेंट 0 भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तब भी इसको क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसको दिखाने का एक और तरीका है, इस मैट्रिक्स ए को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ए है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ए है। किस तरह से दिखाएंगे इसको? तो ए इक्वल टू में दिखा देंगे ऐसे कि डायगोनल 2, 7 √2, यानी कि ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट मैंने लिख दिए, बाकी सब 0, 0 है, आपको पता है। इस मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं हम कि इसका डायगोनल मैट्रिक्स जो है इस तरह से है 0, 7, 2। तो इसे पता चल जाएगा, इसको आप ऐसे दिखाने से कि डायगोनल एलिमेंट ये हैं और बाकी सारे एलिमेंट तो 0, 0 होंगे ही। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट AIJ के फॉर्म में, इसको डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब AIJ वाले एलिमेंट 0 हो, जब IJ के इक्वल नहीं हो। तो देखो ये वाले एलिमेंट क्या है? यह A11 है, ये वाला एलिमेंट A22 है, A33 है, तो ये IJ के इक्वल हो रहा है ना, यहाँ पे IJ के इक्वल हो रहा है। तो अगर इसको छोड़कर, IJ जहाँ इक्वल ना हो उनको छोड़कर बाकी सारे AIJ वाले एलिमेंट, यानी कि बाकी सब एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 हो, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका भी मतलब वही है कि AIJ वाले एलिमेंट, वे AIJ वाले एलिमेंट इक्वल हो, 0 के इक्वल हो जहाँ IJ के इक्वल नहीं हो, और जहाँ IJ के इक्वल हो वहाँ पे कुछ और एलिमेंट दिया, 0 के अलावा और कोई एलिमेंट दिया, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगला देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट सभी इक्वल हो, एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स ए से डिनोट करता हूँ, जो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो ये आपका क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये सभी इक्वल है, 2, 2, 2 है, और बाकी इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है? 0, 0 है। तो ये आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, तो क्या इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? हाँ, इसको ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं,
ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अच्छा मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या इसको आप कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स? हाँ देखो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट इक्वल है, 0 0 0 है लेकिन इक्वल है ना जी, और बाकी इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो ये भी आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। समझ रहे ना बात को? तो यह मैट्रिक्स क्या था जी? यह आपका एक स्केलर मैट्रिक्स था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसको स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब ए आई जे इक्वल हो के के। और ये के क्या है? ये के क्या है? कोई कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 5 8 7 कुछ भी, √3 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब? जब आई जे के इक्वल, यानी कि मेन डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो, के हो। एंड जहाँ मेन डायगोनल वाले एलिमेंट नहीं है, यानी आई जब जे के इक्वल नहीं है, तो आई जे के इक्वल कब नहीं होगा? A12 पे, A13 पे, A21 पे, A23 पे, A31 पे, A32 पे, यहीं पे नहीं होगा, तो वो सभी क्या हो? 0 0 0 हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये भी डेफिनेशन ठीक है और ये वाली भी डेफिनेशन ठीक रहे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं मैट्रिक्स का टाइप, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी, यानी कि वो 1 1 1 होने चाहिए, और ऑल एलिमेंट्स नॉट ऑकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट 0 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो? 1 1 1 1 दिए हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जनरली आई से डिनोट करते हैं, तो आई दे देते हैं और यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए I1 दे देते हैं, यहाँ पर लेते हैं 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट यूनिटी है, 1 1 1 है, बाकी अदर एलिमेंट क्या है? 0 0 है। तो इसको आपकी ये 3 ऑर्डर का है, तो इसे I3 से जनरली डिनोट कर दूंगा। आप मैं यहाँ I2 लिखता हूँ, तो इसको ऐसे दिखा सकता हूँ 1 0 0 1। तो देखिए ये 2 ऑर्डर का है, इस पर देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 है, बाकी अदर क्या है? 0 है, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा यूनिट मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? आपके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होते हैं और बाकी अदर 0 होते हैं, तो इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ यह एक डायगोनल मैट्रिक्स भी दिख रहा है, डायगोनल वाले एलिमेंट है, बाकी सब अदर 0 है, और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। समझ गए? अच्छा इसका डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, इसको यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसके आई और जे वाले, आई जे जहाँ इक्वल हैं उस प्लेस पे, तो आई जे कहाँ इक्वल होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल पे, तो वो 1 1 1 होंगे, और आई जहाँ जे के इक्वल नहीं है वो सभी क्या होंगे? 0। तो आई जे के इक्वल इन सब प्लेसेस पे होंगे, तो यहाँ पे 0 है। समझ गए ना? तो इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 टाइप के होते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0, और ए आई जे कहाँ होगा? जब आई इज लेस देन जे हो, जब आई लेस देन जे हो, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है which has all element above the principal diagonal equal to 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सभी 0 हो। जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, जिसे देखिए क्या मैं देता हूँ 2 0 0 5 -7 0 3 8 2। तो देखिए तो इसका जो यहाँ देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर वाले एलिमेंट सब क्या है? 0 0 है। तो यहाँ देखो ए आई जे वाले एलिमेंट 0 0 होंगे कब? जब आई लेस देन हो जे से। तो देखो ये क्या है? ये आपका A12 है, तो यहाँ आई लेस देन है कि नहीं? जैसे ये A13 है, यहाँ लेस देन है कि नहीं? ये वाला प्लेस क्या है? A23 है, तो यहाँ लेस देन है कि नहीं? 2 3 से, है कि नहीं? तो मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जस्ट उसका उल्टा, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई इज ग्रेटर देन जे। यानी कहने का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जब ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0। अच्छा बिलो वाले, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे बी एक मैट्रिक्स लिख दूँ,
2 0 7 0 5 3 0 0 -2। तो देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सभी 0 0 है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर, देखिए ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना रहा है ना, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये नीचे की तरफ बना रहा है, इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपैरेबल। कंपैरेबल कब कहेंगे? इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो कंपैरेबल कहलाते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ 2 7 3 4 1 5 और दूसरा मैट्रिक्स में बी लिख देता हूँ जो है 7 1 3 1 9 8। तो यहाँ देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं, ये देखिए इसमें 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है, यानी कि दोनों 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? कंपैरेबल है। ए एंड बी आर कंपैरेबल, ठीक है। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। इक्वालिटी यानी इक्वल कब कहलाते हैं टू मैट्रिक्स? 2m/n मैट्रिक्स, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। m/n मैट्रिक्स दोनों होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तब उसको क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मैं मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट है 2 7 5 1 3 2, ठीक है। और दूसरा मैं मैट्रिक्स लेता हूँ बी, इसके एलिमेंट देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 2 7 5 1 3 2। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि दोनों मैट्रिक्स हूबहू होगा, एकदम सेम टू सेम कॉपी होगा, तो उसको क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे और A = B लिख सकते हैं। दस टू मैट्रिक्स AIJ एंड BIJ, उसके एलिमेंट जो होंगे इस फॉर्म में, उसको इक्वल कब कहेंगे? जब A एंड B हैव सेम ऑर्डर, दोनों का सेम ऑर्डर है, एंड AIJ BIJ के इक्वल हो, यानी कि इसके AIJ यानी कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। A11 B11 के, A12 B12 के, A13 B13 के, यानी कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तब उसको क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब कि दोनों सेम टू सेम मैट्रिक्स होना चाहिए, तब वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं।